Welcome live, all of you. I'm going to start today proposal writing. So take out your notebook, all of you. I'm going to teach you proposal writing today. So take out your notebook and you have to make a notes how to write proposal writing according to board examination and how will you get फुल 10 मार्क्स. मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे प्रपोजल राइटिंग लिखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में और कैसे उसके लिए हमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा. राइट. सो जस्ट डू वन थिंग ऑल ऑफ यू. जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए. प्रपोजल राइटिंग. या गुड मॉर्निंग अविका, आर्यन. सब लोग जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए. अगर निकाल ली है तो मेरे को बता दीजिए. देन आई स्टार्ट. एकलव्य झा. एकलव्य झा, एम आई ऑडिबल टू यू? मैंने क्लास की टाइमिंग्स चेंज नहीं की है. एकलव्य झा वही 8 to 9 ही है. राइट. एकलव्य झा. श्रद्धा, जय, अलीशा, अनुष्का मिश्रा, मिथ्या, आर्यन, कृषांशु, शिवम, हिमांशु, साहिल, अमीना, बरखा, विका, वैशाली, प्रतीक, एकलव्य. फाइन. चले जल्दी से लिखिए. राइट द हेडिंग ऑल ऑफ यू. प्रपोजल राइटिंग. आपको हेडिंग लिखनी है प्रपोजल राइटिंग. लिखिए. This question is asked as question number 2B in board examination. This question is asked as a question number 2B in English language examination. English language examination में ये question number 2B के रूप में पूछा जाता है. It's a compulsory question for 10 marks. ये compulsory question है 10 marks के लिए. कोई choice नहीं होती है. एक ही question आएगा and you should know how to write it. ठीक है. जल्दी से लिखिए. सब लोग लिखते चलिए. प्रपोजल राइटिंग. ये आपकी टॉप हेडिंग है. अब मैं आपको इसमें एक सिंपल सी बात बताता हूँ कैसे 10 नंबर हमें बोर्ड में मिलते हैं. वो 10 नंबर लाने का तरीका क्या है. इनमें 4 बातें लिखी जाती हैं, याद रखिएगा. इन्हीं चारों बातों के लिए हमें पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं. राइट. सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इट्स हेडिंग या इंट्रोडक्शन लिखते हैं. हेडिंग या इंट्रोडक्शन के 2 मार्क्स मिलते हैं हमें. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिर 2 मार्क्स मिलते हैं. एंड देन थर्ड हेडिंग जो आती है उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ मेजर्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं. एंड फिर इसके बाद लास्ट जो वाइंड अप करते हैं हम इसको, वो एक क्लोजिंग सेंटेंस से करते हैं. एक हमें सेंटेंस लिखना पड़ता है अपनी रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर. उस क्लोजिंग सेंटेंस से हम उसे वाइंड अप करते हैं. उसके लिए हमें मिलता है फिर से 2 मार्क्स. तो इस तरीके से टोटल जो होता है वो होता है आपका 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का प्रपोजल राइटिंग इस तरीके से होता है. राइट. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग प्रपोजल. और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता चल रहा हूँ. तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए. सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक लिखिए. यस. अब आप सब ये बता दीजिए. यस, गुड मॉर्निंग. आज डोर बीच नहीं पढ़ाएंगे क्या? डोर बीच आज एक्चुअली संडे का दिन है. संडे बेसिकली आई कीप फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. तो कोई बात नहीं है. मैं डोर बीच आपको कल करा दूंगा. राइट. डोर बीच आपका जो लिटरेचर का बैच होगा, आई मीन वीकली बैचेस जो बीच में होते हैं, तो वो मैं कराऊंगा. ठीक है. ट्यूसडे के दिन डोर बीच कंटिन्यू करूंगा और उसे कंप्लीट भी कर दूंगा. ओके. उदित कुमार सिंह. एंड इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज शिवम शर्मा को आवाज़ थोड़ी सी लो लग रही है. इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ सबको आ रही है? सर थोड़ा लाउड. ओके. Yes, is it audible? Is it audible to all of you? Is it coming loud, clear? क्या आवाज अभी लाउड और क्लियर है? यस. फाइन. चलिए लिखिए जल्दी से. टॉपिक लिखिए. या राइट द टॉपिक ऑल ऑफ यू. जल्दी से आप लोग टॉपिक लिखिए फॉर प्रपोजल राइटिंग. जल्दी से टॉपिक लिखिए. एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल. जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए. As a member of the student council of your school, as a member of the student council of your school, as a member of the student council of your school, you have been given the responsibility
You have been given the responsibility of setting up a science club. You have been given you have been given the responsibility of setting up a science club, full stop. Write a proposal in about 150 words. Write a proposal in about 150 words, stating the steps you would take to successfully establish this particular club, as a member of the student council. मैं रिपीट करता हूँ टॉपिक को. As a member of the student council of your school, as a member of the student council of your school, you have been given the responsibility you have been given the responsibility of setting up a science club, full stop. Write a proposal in about 150 words. Write a proposal in about 150 words, in 150 words, stating the steps you would take to successfully establish this particular club. ये आपका टॉपिक है, बताइए सबने लिख लिया? टू सक्सेसफुली एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर क्लब, क्या सबने ये टॉपिक लिख लिया? जल्दी से बताइए. ओके. एंड एकलव्य, निध्या, फाइन. अलीशा, हिमांशु, ओके ओके फाइन. अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने चल रहा हूँ. यस. बोर्ड में मैं कुछ लिखूंगा, उसको फॉलो करना है. उसी के अकॉर्डिंग हमको टॉपिक में लिखना होता है. ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे लिखेंगे. सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा और आखिरी क्या होगी. तो वो सब चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको फॉलो करना है. ठीक है. चलिए देखिए.
लेट्स सी ऑल ऑफ यू, सबसे पहले प्रपोजल राइटिंग में हम लोग को हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग और इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं मार्क्स भी सबके लिख दे रहा हूँ। सो यू कैन सी नाउ ऑन द बोर्ड, आप सबको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा हेडिंग और इंट्रोडक्शन। ये जब हम लिखेंगे तो इसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी हम हेडिंग या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे, बट हम इतना कंटेंट लिखेंगे कि वो 2 पॉइंट्स हमारे उसमें दिखें। फॉर ईच पॉइंट यू विल गेट 2 मार्क्स इन हेडिंग और इंट्रोडक्शन जो भी हम देंगे उसका। We have to write 2 points and for this we'll get 2 marks. Then objectives. Objectives में भी हमें points नहीं करने हैं, but हमें and या कोई भी conjunction लगाकर 2 point लिखने हैं जिससे हमें 2 marks इसके भी मिल जाएंगे। And then फिर third thing जो तीसरी बात है वो list of measures है। List of measures के लिए हमें 4 marks मिलते हैं। इसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं, कोई भी सिंबल बनाकर हम अलग अलग लाइंस में पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन बेसिकली हमें 4 मार्क्स मिलने हैं लिस्ट ऑफ मेजर्स के लिए। सो विल नॉट राइट ओनली 4 पॉइंट्स, बिकॉज अगर 4 पॉइंट्स ही आप लिखते हैं एंड सपोज 2 ऑफ देम आर रॉन्ग, देन यू विल लूज 2 मार्क्स। सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज, जब हम लिस्ट ऑफ मेजर्स लिखेंगे देन वी विल राइट मोर देन 4 पॉइंट्स। दे कैन बी 5, 6, 7, 8। आप 8 पॉइंट्स तक लिख सकते हो। और लिखने का रीजन आपको मैंने बता दिया है। आपने 8 पॉइंट्स तक लिखे एंड सपोज बोर्ड ने आपके 3 पॉइंट्स शुरुआत के गलत कर दिए कि ये अकॉर्डिंग टू टॉपिक नहीं है, तो आपके तो मार्क्स चले जाएंगे। सो यू नीड टू राइट मोर देन दैट, कि आप कम से कम अगर 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट आपके गलत भी हो जाते हैं तो भी रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हैं, यानी पॉसिबिलिटी है कि इसमें 10 on 10 हम निकाल सकते हैं, राइट। लास्ट है क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस मैंने लिखा है, क्लोजिंग सेंटेंसेस नहीं लिखा है। तो आप एक ही सेंटेंस लिखोगे, लेकिन क्लोजिंग सेंटेंस बड़ा पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होगा, जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव आइडिया आपको पुटअप करना है और ये 2 मार्क्स इसके लिए मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको बोलें तो एक वन वर्ड आप याद रखिए तो आपको पूरा फॉर्मेट याद रहेगा। बोर्ड के पहले आपको कुछ मिस नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज लिख देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, देन यू विल फाइंड इट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कोई भी फॉर्मेट आप भूलोगे नहीं। अगर ये 4 लेटर्स आपने अपनी चिट में लिख लिया और दिमाग में लिख लिए, तो फिर जब ये टॉपिक आएगा तो यू विल बी इजिली राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है HOLC, बस ये याद रखना है, HOLC याद रखना है। H मीन्स हेडिंग, O मीन्स ऑब्जेक्टिव, L मीन्स लिस्ट ऑफ मेजर्स एंड C मीन्स क्लोजिंग सेंटेंस। बस ये शॉर्ट में आपको याद रहेगा तो सीरियल भी पता रहेगा, कि क्योंकि हम इसमें सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो भी मार्क्स चले जाएंगे। तो H सबसे पहले आएगा, O उसके बाद आएगा, L फिर आएगा और C से हम इसे वाइंड अप कर देंगे। ये तरीका है हमारा लिखने का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर हैं। बताइए, अभी जितना मैंने बताया उतना क्लियर है सबको? यस। तो इससे जल्दी से आप एक काम करिए, इस चीज को जल्दी से एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसको शॉर्ट तरीके से अपने कॉपी में जल्दी से लिखिए, बिकॉज मुझे डिटेल देनी है जो टॉपिक मैंने दिया आपको, राइट। ओके ओके, ये आपने सबने कॉपी कर लिया है ना? सबने कॉपी कर लिया जो मैंने लिखा है अभी? हैव यू ऑल कॉपीड व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड विद मार्क्स? मार्क्स के साथ नोट करिएगा। इसमें 10 on 10 मिलते हैं, 10 on 10 आपको बोर्ड में निकालने हैं, याद रखिएगा। उसी क्राइटेरिया के हिसाब से मैं सब टॉपिक पढ़ाता हूँ कि फुल मार्क्स कैसे मिले।
1 मार्क तक के डाउट का मैं कोई चीज नहीं पढ़ाता, फुल मार्क्स के लिए पढ़ाता हूँ, इसीलिए आपको पूरा कॉन्फिडेंटली 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। 99 तक मैं दिला चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। 1 मार्क केवल कॉम्पोजिशन की वजह से एक बच्चे का गलत हुआ था। तो आपको 100% तैयारी करनी है, डाउट लेके पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल, नहीं तो कोचिंग छोड़ सकते हैं अगर आपको डाउट्स हो। डाउट रख के कोचिंग नहीं पढ़नी है, ठीक है, याद रखेगा इस चीज को। चलिए अब जल्दी से हेडिंग, अब मैं आपको डिटेल दे रहा हूं तो डिटेल के लिए लिखना स्टार्ट करिए। न्यू लाइन से लिखिए प्रपोजल, जल्दी से लिखिए आप लोग, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। जल्दी से लिखिए प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। ये आप एक हेडिंग लिखिए जल्दी से, एंड देन आई गिव यू, मैं आपको टॉपिक देता हूँ, सी डिटेल लिखवा रहा हूँ। चलिए लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पेज में जो आपका मार्जिन है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट पे हम चलेंगे तो बिल्कुल ये जो मार्जिन है, मार्जिन के क्लोज आपको लिखना है हेडिंग और इंट्रोडक्शन। जल्दी से लिखिए हेडिंग स्लैश इंट्रोडक्शन, कोई भी एक वर्ड लिख लीजिए, हेडिंग स्लैश इंट्रोडक्शन, और जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग में टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन साइंस, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन साइंस outside the classroom, to create an interest in science outside the classroom, outside the classroom, and introduce students to the wonders, and introduce students to the wonders and relevance of science, to the wonders and relevance of science in our lives, to the wonders and relevance of science in our lives, relevance of science in our lives, comma, we propose to set up a science club in school. We propose to set up a science club in school. We propose to set up a science club in school. आप सबने लिख लिया? कुछ मिस हो गया हो तो बता दीजिएगा, मैं बताता हूँ। यस, इतना सबने लिख लिया? जल्दी से बताइए। हैव यू ऑल रिटन दिस मच? ठीक है, अब देखिए मैं इसको रीड करके आपको समझाता हूँ। देखिए 2 पॉइंट है इसमें कि नहीं है। एज अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी मैंने? टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन साइंस आउटसाइड द क्लासरूम, ये पहला पॉइंट हो गया, राइट। टू क्रिएट, मैं रिपीट कर रहा हूँ शिवम, टू इंट्रोड्यूस, सॉरी टू, ये मैं आपको हेडिंग या इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो इसका पहला पॉइंट मैंने लिखवाया है, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन साइंस आउटसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, ये पहला पॉइंट है। एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वंडर्स, introduce to the students, introduce the students to the wonders and relevance of science in our lives, introduce students to the relevance and wonders of science in our lives, comma, we propose to set up a science club in school, we propose to set up a science club in school। लिख लिया शिवम, उदित, सबने लिख लिया इसको? यस, ओके। चलिए अब आपको नेक्स्ट लिखना है, न्यू लाइन से लिखिए, न्यू लाइन से लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा। हेडिंग लिखनी है आपको ऑब्जेक्टिव्स, हेडिंग लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव्स, लिखिए ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स में लिखिए आप लोग जल्दी से। अ साइंस क्लब विल हेल्प स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चों, इसमें क्या लिखना होता है इसकी जरूरत भी समझते चलिए। किसका पर्पस क्या है, जो हम साइंस क्लब बनाने जा रहे हैं इसका पर्पस क्या है, क्या इसका बेनिफिट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स पर्पस, उद्देश्य, किसी काम को करने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, एम होता है, उसे ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो लिखिए अ साइंस क्लब विल हेल्प स्टूडेंट्स, अ साइंस क्लब विल हेल्प स्टूडेंट्स overcome their phobias, a science club will help students overcome their phobias regarding science,
overcome their phobias regarding science. Regarding science, it will be it will be instrumental in developing it will be instrumental in developing the scientific curiosity in developing the scientific curiosity of students in developing the scientific curiosity of students through its activities and programs through its activities and programs. A science club will help students overcome their phobias. मैं रिपीट करता हूँ इसको. A science club will help students overcome their phobias regarding science. It will be instrumental in developing the scientific curiosity. It will be it will be instrumental in developing the scientific curiosity of students through its activities and programs. Through its activities and programs. राइट. अब देखिए इसमें भी मैंने 2 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं. पहला पॉइंट क्या है? अ साइंस क्लब विल हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम देयर फोबियाज रिगार्डिंग साइंस. ये पहला पॉइंट है. इट विल बी एन इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू इट्स एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स. ये इसका दूसरा पॉइंट है. तो दोनों के लिए 2 मार्क्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे. अब बताइए आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं? कैसे 4 नंबर की यात्रा करनी है, समझ में आ गया? 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्लियर हो गया आपको? ओके. अब आगे आपको लिखना है लिस्ट ऑफ मेजर्स. न्यू लाइन से लिखिए. न्यू लाइन से आप लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ मेजर्स. लाइन चेंज करके लिखिए. लिस्ट ऑफ मेजर्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स. इसमें बॉक्स, डब्बा, पार्कर पेन, लाइन छोड़ना ना लाइन छोड़ना, इन सब किसी चीज के मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं होते हैं. जो फॉर्मेट है बस उसी के मार्क्स होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ. इसके अलावा मैंने आपको कोई मार्क्स नहीं बताया कि लाइन छोड़ने के, डब्बा बनाने के, पार्कर पेन से लिखने के, जेल पेन से लिखने के, डॉट पेन से लिखने के नहीं होते हैं. ठीक है, चलिए लिखिए आगे. लिस्ट ऑफ मेजर्स. ऑल ऑफ यू, लिस्ट ऑफ मेजर्स का मतलब भी समझिए क्या होता है. मेजर्स का मीनिंग क्या होता है? मेजर्स का मतलब बच्चों होता है सजेशन, जो प्रपोजल आप दे रहे हैं. अगर आप साइंस क्लब बनाने जा रहे हैं तो इस पॉइंट में आपको बताना होगा कि साइंस क्लब बनाने के लिए क्या क्या सजेशन है, क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी, उन जरूरतों का आप क्या सोल्यूशन दे रहे हो, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है लिस्ट ऑफ मेजर्स में. समझ गए आप लोग? जैसे हमें एक जगह की जरूरत पड़ेगी, तो जगह कहाँ से आएगी, कौन सी चीज हम यूज कर सकते हैं, स्कूल का कौन सा रूम ऐसा है जिसको हम साइंस क्लब के लिए यूज कर सकते हैं. देखिए, पैसा साइंस क्लब को चलाने के लिए चाहिए होगा, कहाँ से आएगा वो. साइंस क्लब में कितने ऑफिशियल्स होंगे, उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे ये. एंड कब कब मीटिंग्स होंगी, उसका टाइम क्या होगा, कौन सा सुटेबल टाइम होगा, ये सब चीज़ें लिस्ट ऑफ मेजर्स में लिखते हैं. लिस्ट ऑफ मेजर्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइडियाज, लिस्ट ऑफ सजेशंस. आप सजेशंस क्या दे रहे हो कि कैसे साइंस क्लब को हम डेवलप करेंगे. समझ गए आप लोग? तो जल्दी से लिखिए लिस्ट ऑफ मेजर्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स यानी आइडियाज, सजेशंस का ही होते हैं, इसलिए इसके लिए ज़्यादा मार्क्स है. 4 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं इसके लिए, इसीलिए आपको ज़्यादा लिखना है. इसमें 4 पॉइंट्स तो मिलने ही मिलने हैं, इससे ज़्यादा आपको आने चाहिए. चलिए लिखिए जल्दी से. लिस्ट ऑफ मेजर्स, द फर्स्ट पॉइंट. नंबरिंग मत करिएगा, चाहे तो स्टार बना के एक एक पॉइंट लिख दीजिए, चाहे तो डार्क डॉट बना के लिख दीजिए अलग अलग, और चाहे तो नंबरिंग भी कर दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. लिखिए. द मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम. The middle school activity room will be used as the room for all science club meetings. The middle school activity room, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करिए. The middle school activity room will be used as the room for all science club meetings. The middle school activity room will be used
as the room for all science club meetings and activities. Room for all science club meetings and activities. यानी कि मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम जो होगा उसका इस्तेमाल सभी तरीके की मीटिंग्स और एक्टिविटीज के लिए हम करेंगे, ऐसा। यस, बताइए, लिख लिया आपने? फर्स्ट पॉइंट यू ऑल हैव रिटन? ओके, फाइन। राइट द सेकंड पॉइंट। लाइन चेंज करते चलेगा, सभी पॉइंट्स के बाद लाइन चेंज करेगा, अदरवाइज पैराग्राफ हो जाएगा, वो पॉइंट्स नहीं होंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। The meetings will take place once a week. The meetings will take place once a week after school. The meetings will take place once a week after school. Once a week after school from 2 p.m. till 3:30 p.m. From 2 p.m. till 3:30 p.m. The meeting will take place once a week after school from 2 p.m. till 3:30 p.m. 2 p.m. till 3:30 p.m. Full stop. Full stop. Any activities such as talks by the scientist, any activities such as talks by scientist or competitions will take place on Sundays. Scientists or competitions will take place on Sundays. The meetings will take place once a week after school from 2 p.m. till 3:30 p.m. Full stop. Any activities such as talks by scientists or competitions will take place on Sundays. Will take place on Sundays. लिख लिया सबने? इतना सबने लिख लिया है? सेकंड पॉइंट सबने लिख लिया? जल्दी जल्दी बताते चलिए तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। राइट द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग। Membership of the science club membership of the science club will be open to all students. Membership of the science club will be open to all students. Membership of the science club will be open to all students from classes 6 to 12. From classes 6 to 12. Membership of the science club will be open to all students from classes 6 to 12. 6 to 12. Full stop. Full stop. The club president will be Mr. Sinha. The club president will be Mr. Sinha, our senior physics teacher. Senior physics teacher. Senior physics teacher. Full stop. Full stop. Next point. अगला पॉइंट लिखिए लाइन चेंज करके। नेक्स्ट पॉइंट। 8 other office bearers. 8 other office bearers will be elected. 8 other office bearers will be elected from the members of the club. 8 other office bearers will be elected from the members of the club. 8 other office bearers will be elected from the members of the club. From the members of the club. Yes. Done. लिख लिया आपने?
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट अब आप लिखिए। यस, बेरर्स, BEARERS, बेरर्स, ऑफिस बेरर्स उदित होता है। जो स्कूल में ऑफिस बेरर्स किसको बोलते हैं? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जैसे हाउस कैप्टन्स हो गए, तो वह हाउस डिसिप्लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वैसे क्लब को चलाने के लिए जो क्लब ऑफिशियल्स होंगे उन्हें ऑफिस बेरर्स बोलते हैं। जो क्लब की हर डिटेल, हर एक्टिविटी को वॉच करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेंबर्स के नाम लिखना, मेंबर्स को सिलेक्ट करना, और सभी जो हेल्प करने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें ऑफिस बेयरर्स बोलते हैं। तो वो साइंस क्लब के ऑफिस बेयरर्स होंगे। समझ गए? उदित समझ आ गया? उदित कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग। राइट ऑन ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। क्लब मेंबरशिप हैज बीन फिक्स्ड। क्लब मेंबरशिप हैज बीन फिक्स्ड। Club membership has been fixed at rupees 250 per member per year. Club membership has been fixed at rupees 250 per member per year. Club membership has been fixed at rupees 250 per member per year. पर मेंबर पर ईयर 250 जो होगा, 250 रुपीज का अमाउंट जो होगा वो मेंबरशिप चार्ज होगा, राइट? क्लब मेंबरशिप हैज बीन फिक्स्ड at rupees 250 per member per year. Write the next point. अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है, the club will have a range of activities. The club will have a range of activities. The club will have a range of activities. A range of activities. A range of activities starting from science fairs. Starting from science fairs, comma, robot making. The club will have a range of activities starting from science fairs, comma, robot making, comma, creating slogans and posters, creating slogans and posters, creating slogans and posters, and documentaries, and documentaries, right? Creating slogans and posters and documentaries. Okay. इस क्लास के बाद मेरे को हार्दिक गुप्ता आपको कॉल करनी है। इस क्लास के जस्ट बाद, क्लास जैसे मैं वाइंड अप करूंगा, हार्दिक गुप्ता आपको कॉल करनी है मेरे को। साहिल आपको मेरे को कॉल करनी है इस क्लास के बाद, राइट? एंड ओके, त्रिशिका गुप्ता आपको भी कॉल करनी है इस क्लास के बाद मेरे को, राइट? त्रिशिका एंड हार्दिक गुप्ता, और एक कौन और बंदा था, हिमांशु। आप मेरे को कॉल करोगे इस क्लास के बाद, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, अब लाइन आपको चेंज करनी, क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। यस, चेंज द लाइन एंड राइट क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस आप लोग लिखिए सब लोग जल्दी से। अभी क्लोजिंग सेंटेंस के लिए भी हमें मिलेंगे 2 पॉइंट्स, राइट? 2 मार्क्स हमें क्लोजिंग सेंटेंस के लिए लिखेंगे, मिलेंगे, तो जल्दी से लिखिए। वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। We hope that the proposal will be accepted. Proposal will be accepted so that the science club becomes a reality in the life of the school. We hope that, मैं repeat करता हूँ, लिखिए आप लोग। We hope that the proposal will be accepted. The proposal will be accepted. Will be accepted
so that the science club becomes a reality. Science club becomes a reality in the life of the school. Becomes a reality in the life in the life of the school. In the life of the school. We hope that the proposal will be accepted so that the science club becomes a reality in the life of the school. जल्दी से बताइए, आप सबने इसको लिख लिया है? हैव यू ऑल रिटन दिस? ठीक है, अब आपका काम है, सबसे पहले आप लोगों को अब आपको एक बार मैं एक वर्क देता हूँ, वो करना है आपको। आप सब लोग, सर डाउट, उदित कुमार डाउट बताइए क्या है? डाउट्स पूछिए आप सब लोग। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स टू आस्क डाउट्स। यस, बोलिए। यस, उदित कुमार। हैंड रेस का ऑप्शन कर लो उदित कुमार। एक कांग्रेस का साइन आ रहा होगा, जल्दी करो। नहीं नहीं, क्लोजिंग सेंटेंस की कोई हेडिंग नहीं डालनी होगी, बस सेंटेंस लिखना होगा, हेडिंग नहीं पड़ेगी। आप कोई भी बंदा हेडिंग नहीं डालोगे क्लोजिंग सेंटेंस का, बस आपको ओनली क्या करना है, आपको वाइंड अप करना है एक सेंटेंस का। यस, बताइए। हाँ सर, पूछो तो क्लोजिंग सेंटेंस की हेडिंग नहीं पड़ेगी ना सर? नहीं नहीं, हेडिंग नहीं पढ़नी है, हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। यू हैव टू राइट ओनली अ सेंटेंस, बस न्यू लाइन से लिखना है, लाइन चेंज करके नई लाइन से लिखना है। नई लाइन से लिखोगे तो खुद ही समझ जाएगा आपने क्लोजिंग सेंटेंस लिखा है, ठीक है। विल नॉट ओके राइट अ सर। हेडिंग फॉर क्लोजिंग सेंटेंस, विल ओनली चेंज द लाइन एंड राइट आवर सेंटेंस। फाइन, समझ गए? एनी अदर डाउट? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। 150 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है, बिल्कुल सही है एकलव्य झा, 150 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है इस टॉपिक की। और कोई डाउट? अब आप एक काम करिए, जल्दी से आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए। सबसे पहला पॉइंट था हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या था? हेडिंग। हेडिंग पढ़िए जल्दी से, देखिए 2 मार्क्स का कंटेंट है कि नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं उस पर कि नहीं है, जल्दी पढ़िए सब लोग। अभी साहिल ने पूछा लिस्ट ऑफ मेजर्स में कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं? फोबिया का मतलब डर होता है उदित कुमार। साहिल, लिस्ट ऑफ मेजर्स में हम लोगों को 4 पॉइंट वैसा तो लिखने चाहिए, राइट, क्योंकि 4 नंबर मिलने हैं। But suppose you write only 4 points, and if you have written by mistake something which is not relevant to the topic, and your 2 points or 3 points are wrong, then you will lose 2 to 3 marks. So my suggestion to all the students is कि मेरा suggestion सभी students को, अभी से पहले तक की जो students batches रहे हैं उन सबको यही रहा है कि you need to write 4 to 8 points। आप 4 से 8 पॉइंट्स तक लिख सकते हो, 4 तो मिनिमम हो गए जिनके लिए 4 नंबर, वो तो कंपलसरी लिखने ही लिखने हैं। आप 8 पॉइंट तक लिख सकते हो, सो दैट कि अगर जहां पर आपको लिखता है कि नहीं हमारे कुछ पॉइंट्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, या हमने 4 पॉइंट्स लिख लिया, हमें लग रहा है कि इनमें 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट सही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, तो 4 और लिखिए, आप 8 पॉइंट लिखिए, आप सिक्योरिटी बना के चलिए। हमें आपको पूरे पूरे 10 मार्क्स निकालने हैं। बोर्ड एग्जाम जिंदगी में बार बार नहीं दिए जाते, एक बार दिया जाता है, इसलिए जितनी भी पढ़ाई की जाती है उसको ऐसा सॉलिड करके पढ़ाई करते हैं ना कि उसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। समझ गया साहिल? या बाकी के स्टूडेंट्स कहीं पर कोई डाउट छोड़ना नहीं है। मैं आपको सब बता देता हूँ फिर से। एच मीन्स हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग पढ़नी है। हेडिंग में हम पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन 2 पॉइंट्स होने चाहिए, इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा आएगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में भी हम पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स उसमें भी होने चाहिए। आप 3 भी लिख सकते हो, उसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। देन इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ मेजर्स लिखने हैं, लिस्ट ऑफ मेजर्स यानी लिस्ट ऑफ सजेशंस। इसके लिए आपको मिलने हैं 4 नंबर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो चारों सही है कि नहीं है। तो आपको मैं सजेशन देता हूँ कि आप 4 से लेकर 8 पॉइंट तक आप उसमें लिखिए। एंड नेक्स्ट है क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस का मतलब सेंटेंस, एक सेंटेंस, सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। उस एक ही सेंटेंस के लिए 2 नंबर मिलेंगे, इसलिए उस सेंटेंस को इतना अच्छा लिखें, पॉजिटिव लिखें, होपफुल लिखें कि आपको उसमें पूरे मार्क्स मिले। Sir, that is fine, writing extra points, but what about word limit that is exceeding? No problem, word limit exceed करेगी नहीं,
क्योंकि आप पॉइंट बेस्ड लिख रहे हो, पैराग्राफ बेस्ड थोड़ी ना लिख रहे हैं। अगर पॉइंट आपके बढ़ भी जाते हैं, अगर वर्ड लिमिट बढ़ भी जाती है, तो मैं सीनियर बोर्ड एग्जामिनर हूँ आईएससी का, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई गो फॉर बोर्ड करेक्शन एंड आई हैव 4 टीम मेंबर्स अंडर मी। मेरी टीम में 4 और एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ, उनकी कॉपी भी मैं चेक कराता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वर्ड लिमिट कोई नहीं बैठ के पढ़ता है। ठीक, हम लोग बस एक आइडिया लेते हैं, वर्ड लिमिट कोई नहीं पढ़ता बैठ के, वर्ड लिमिट ज़्यादा है कम है, ठीक है, जो क्राइटेरिया, जो लिखने का तरीका वो पूरा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स बोलते हैं हम लोग। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब है 2-4-10 ज़्यादा, 2-4-10 कम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हुई उसके लिए। लेकिन हाँ, लिस्ट ऑफ मेजर्स में अब ये मत करिएगा कि पॉइंट्स आप बनाने जा रहे हैं तो पता लगा 5-5 लाइन का एक एक पॉइंट आप बना रहे हैं, फिर आपने 8 पॉइंट लिखे तो 40 लाइन के पॉइंट्स ही लिख डाले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राइट, समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने अभी पॉइंट्स लिखवाए, तो बताइए आपको मैक्सिमम पॉइंट कोई रहा होगा तो 2 लाइन का रहा होगा, 2.5 लाइन का रहा होगा, कोई 5 लाइन का पॉइंट आपको मिला है क्या? अब ये नहीं कि 5-5 लाइन के पॉइंट्स आपने 8 लिख दिए, बोले सर ने बताया था सिक्योरिटी हो जाएगी। सही है, फिर ऐसी सिक्योरिटी ना लीजिए भैया। राइट, उसमें भी मार्क्स डिडक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने बताया ना कि वर्ड लिमिट हमें पहुंचना है, लेकिन वर्ड लिमिट के लिए कोई रिडक्शन ऑफ मार्क्स क्या मैंने आपको बताया है अभी? बताइए, इसमें कोई वर्ड लिमिट एक्सीड करने या डिक्रीज करने का मैंने कोई क्राइटेरिया इस 10 मार्क्स में बताया है क्या आपको? ये बताइए मेरे को। Have I told you any criteria by which you will, just you will be penalized for the word limits exceeding or decreasing, or maybe if you're not writing up to the mark, or your word limits going up and down, 10 marks extra or 10 marks, remaining have gone in your content, you are not going to lose marks, because 10 marks you will get for the set idea which I have told you, starting from the heading, for which you'll get 2 marks, and that should be in paragraph style, but there should be minimum 2 points for getting 2 marks. And then second will be objectives, that should also be in paragraph style, for which you will get 2 marks. Third will be list of measures. List of measures means list of suggestions. Here you can include points, 4 to 8 points I'm telling you, but you can write 6-7 points, and write up to the mark, so that you can get full 4 marks here. And wind up the topic, you have to write a closing sentence, and the closing sentence should be full of positive ideas, because you're going to get 2 marks for closing sentence as well. In short, HOLC, this is the short form of the format in sequence which I've given to you, and I don't think that there is any doubt still, right?